अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं अगर नेत्र मिले हैं और नेत्रों से सब कुछ देख लिया लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा तो नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं हुआ, नेत्रों को पाने का कोई फायदा नहीं मिला आपको, क्योंकि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा। और श्याम सुंदर भी कैसे, कौन से श्याम सुंदर का दर्शन? वंशी बजाते हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, गिरिराज उठाते हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, माखन खाते हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, यशोदा की गोद में चढ़े हुए श्याम सुंदर बोले नहीं, श्री राधा रानी के बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर बोले नहीं। ये सब दर्शन तो हैं ही सुंदर, पर यदि नेत्रों से पहली बार ठाकुर जी को देखना चाहते हो तो ऐसे दर्शन करो। बोले कौन से दर्शन? सख्य प्रसून अनुविवेशयतो वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरणमेणुजुष्टं यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्षमुक्षं। कैसे स्वरूप का दर्शन करें? आहा, आगे गैया चल रही हैं, इधर गैया चल रही हैं, इधर भी गैया चल रही हैं, पीछे भी गैया चल रही हैं। श्याम सुंदर ने आभूषण नहीं पहने हैं, गहने नहीं पहने हैं, केवल घुटने घुटने तक ऊंची धोती पहनी है, गले में वनमाला पहनी है। वनमाला कैसी? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं और 10 प्रकार के पत्ते हैं। इसमें नीम के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ गुलेर के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ तुलसी के भी पत्ते हैं, कुछ कुछ पीपल के भी पत्ते हैं, अलग अलग पत्रों 10 प्रकार के पत्र और 5 प्रकार के पुष्प, ऐसी वनमाला ठाकुर जी ने गले में पहन रखी है। और कोई आभूषण नहीं है और सिर पर पाग भी नहीं है। तो क्या पहना है? बोले गैयाओं का जब दूध निकाला जाता है तो पीछे के 2 पैर बांधे जाते हैं जिस रस्सी से, उसको लोमना बोलते हैं। उस पैर बांधने वाली लोमना रस्सी को ठाकुर जी ने सिर पर बांध रखा है। और जब श्याम सुंदर चल रहे हैं तो हाथ में वंशी नहीं है, वंशी तो कमर में एक कपड़े से बांध रखी है। तो बोले दोनों हाथ क्या है? बोले कंधे पर एक बड़ा डंडा लटका है और उस डंडे पर दोनों हाथ लटका रखे हैं। डंडे के एक छोर में वन में जाकर के भूख लगेगी तो खाने के लिए यशोदा मैया ने कुछ भोजन प्रसाद कपड़े में बांधा है, वो टांग रखा है। दूसरी तरफ एक मटका टंगा है जिसमें खूब सारी छाछ भरी है और ठाकुर जी संभाल करके अदा से चलते हुए जा रहे हैं, गैया चराते हुए। थोड़े थोड़े पसीने आ रहे हैं और उसी समय गैयाओं की खुर रज जो है वो उड़ रही है और जाकर के ठाकुर जी के मस्तक का स्पर्श कर रही है। ठाकुर जी अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर की गैयाओं को देखते हैं, कभी उधर की गैयाओं को देखते हैं। गोपियां कहती हैं इस छवि को जिसने देख लिया उसने नेत्रों को पाने का साफल्य किया। जिसने इस रूप का दर्शन नहीं किया, नेत्रों को पाकर के भी कुछ नहीं पाया। एक बात